वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? शनिवार का दिन है और गुरुवार, शनिवार और रविवार को शाम 8 बजे आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव होती है और कल भी फेसबुक लाइव होगी। आज पॉजिटिव सॉन्ग से शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, कुमार राजाराम, वंदे मातरम आपको भी। आप जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। समय पे जुड़ जाने से कार्यक्रम भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो कुछ विचार लेकर आए हैं, तो आप बताएंगे राजाराम जी। आपकी कोई वीडियो नहीं आई है, तो क्योंकि आपकी वीडियो आएगी तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं आज 17 जुलाई है और 17 जुलाई को सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की जयंती है, उनको याद करते हैं हम लोग। परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, और लुधियाना पंजाब में आपका जन्म हुआ था, एक रुड़का गांव में, और 14 दिसंबर 1971 में 26 वर्ष की आयु में ही श्रीनगर जम्मू कश्मीर में शहादत हो गई निर्मलजीत सिंह सेखों साहब की। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय व्यक्ति थे। इन्हें ये सम्मान 1971 में मरणोपरांत मिला। भारतीय वायुसेना से परमवीर चक्र के एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान से टूटकर उसका एक पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस समय निर्मलजीत सिंह को याद करने का दिन है। इससे जो हमारे जो जवान हैं उनको भी हौसला अफजाई बनती है और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आपकी शहादत को नमन करते हैं टीम आरजेएस फैमिली की तरफ से। और आज 17 जुलाई के दिन जो है 1948 में भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस जो है उसमें, और भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस में, और कई तरह की जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें भर्ती होने की पात्रता मिली थी महिलाओं को। तो यानी 17 जुलाई जो है महिलाओं के लिए बड़ा ख़ास है। 1948 में इस दिन भारत में महिलाओं को, भारत देश आज़ाद हो गया था, तो आईएएस में या आईपीएस में और अन्य जो पब्लिक सर्विस की सेवाएं हैं उसमें भर्ती होने की पात्रता आज के ही दिन दी गई थी। तो इस तरह से उन्हें याद करने का दिन है। और आज के दिन जो है वो पुण्यतिथि है कानन देवी का, जो फिल्म अभिनेत्री थी, गायिका भी थी। उन्नीस 1916 में जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय फिल्मों में अभिनेत्रियों का काम करना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन इन्होंने फिल्मों में काम किया और आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनको याद किया गया। इसके साथ साथ अब आइए राजेश खन्ना जी को याद करते हैं। वंदे मातरम डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी, घनश्याम तिवारी जी, जय हिंद।
राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि 18 जुलाई है, यानी कल का दिन है। और राजेश खन्ना आप जानते हैं कि सुपरस्टार तो रहे ही, साथ में राजनीतिज्ञ भी रहे, सांसद भी रहे। तो इनकी पुण्यतिथि 18 जुलाई पर बताना चाहेंगे कि वो नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे और बाद में राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया राजेश खन्ना जी ने, और 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। 22 में दोहरी भूमिका डबल कैरेक्टर किया उन्होंने, और छोटी मोटी 17 फिल्मों में काम किया। तो कुल 180 फिल्में उनके नाम पे दर्ज हैं। और आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और एक झुककर जो अभिनय करने का राजेश खन्ना का अपना एक अंदाज़ था, वो नई पीढ़ी के लोगों को काफ़ी आकर्षित करता था। और जो ठुमका वो लगाते थे राजेश खन्ना साहब, तो वो भी एक अलग ही अंदाज में था। चारों तरफ घूम जाते थे, कमर पे हाथ रख के, तो वो उनका एक स्टाइल बन गया था। और झुककर जो वो डायलॉग मारते थे, बोलते थे, गाना गाते थे, तो वो उनका अपना एक अलग स्टाइल हो गया था। कुर्ता भी उनका एक अलग स्टाइल का था। वो उस टाइप का एक स्पेशल डिज़ाइन जो है वो क्रेज बन गया था। लोग उस तरह का सिलवा कर पहनते थे उस ज़माने में। और आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। और आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। और बाबू मोशाय, जो अमिताभ बच्चन साहब भी उसमें थे, उनके बीच का डायलॉग जो है बड़ा यादगार रहा है। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार R.D. बर्मन और गायक किशोर कुमार का बड़ा योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए गए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जा सकते हैं। किशोर दा ने 91 फिल्मों में राजेश खन्ना जी को आवाज़ दी और R.D. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। तो ये कल के दिन का इतिहास बता रहे हैं कि कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये राजेश खन्ना के पुण्यतिथि को लेकर। और कल के दिन जन्म हुआ था कादम्बिनी गांगुली का, और वो भागलपुर बिहार की रहने वाली थी। और उनका परिवार जो है चंदसी, जो कि बांग्लादेश में अब है, वहाँ से था। और इनके पिता का नाम ब्रिज किशोर बासु था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कादम्बिनी गांगुली जो हैं वो प्रथम महिला चिकित्सक हैं, प्रथम भारत की प्रथम। कोलकाता विश्वविद्यालय से 1886 में चिकित्सा शास्त्र की डिग्री लेने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं। और इसके बाद वे विदेश गईं और ग्लासगो और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों से चिकित्सा की उच्च डिग्रियां प्राप्त की। देश में भले ही महिलाओं को उच्चतर शिक्षा पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन कादम्बिनी गांगुली के रूप में भारत को पहली महिला डॉक्टर 19वीं सदी में ही मिल गई थी। कादम्बिनी गांगुली को न सिर्फ भारत की पहली महिला फिजिशियन बनने का गौरव हासिल हुआ, बल्कि वे पहली साउथ एशियन महिला थीं जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। कादम्बिनी गांगुली, जिनके की कल 18 जुलाई को जन्मदिन है, तो कादम्बिनी गांगुली को याद करने का ये दिन है। हम लोग इन्हें याद करें, कादम्बिनी गांगुली को। और 3 अक्टूबर 1923 में आपका निधन हुआ था। कादम्बिनी गांगुली, पहली महिला चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त है कादम्बिनी गांगुली को। भागलपुर बिहार जन्मभूमि रही है। इसके साथ साथ मेहंदी हसन की चर्चा करना चाहेंगे। इनका जन्म 18 जुलाई 1927 को राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 13 जून 2012 कराची में। प्रसिद्ध गज़ल गायक थे। उन्हें गज़ल का राजा माना जाता है। उन्हें खां साहब के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गज़ल के इस सरताज पर पाकिस्तान फ़ख्र करता है, मगर भारत में भी इनके मुरीद कुछ कम न हैं। मेहंदी हसन मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे। गज़ल गायक मेहंदी हसन को याद करने का दिन है। आज जयंती 18 जुलाई है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में चर्चा का एक विषय बनती हैं, और इन चर्चाओं से जो नई पीढ़ी है वो एक दिशा लेती है।
और वो दिशा जो है देश के डेवलपमेंट में काम आती है। मेहंदी हसन कोई ऐसा नाम नहीं, या फिर कादम्बिनी गांगुली कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी को चर्चा करने की फुर्सत इन लोगों पर होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, और इसको प्रेरित करने के लिए ही सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो अपने तरीके से इन चीज़ों को फेसबुक लाइव में ला रहा है, ताकि ये यादें ज़िंदा रहें। फिर यूट्यूब पर इसको लगा दिया जाता है। अब विश्व स्तर की बात करें तो आज नेल्सन मंडेला जी का जन्मदिन है, पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी। जी हाँ, कितना संघर्ष की ये गाथा इन लोगों को देखने के बाद लगता है जेल में रहना और उसके बाद जेल से छूटना और राष्ट्रपति बनना कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। इसलिए इन लोगों की जीवनी जो है वो हमें संघर्ष करने को प्रेरित करती है। जैसे सकारात्मक भारत आंदोलन है। अब सकारात्मक भारत आंदोलन कोई आसान काम तो है नहीं, 6 साल से हम लोग चला रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा लिखना कोई छोटा मोटा काम और आसान काम नहीं है। इन महापुरुषों को याद करना कोई आसान काम नहीं है। ये तो एक दूरदर्शिता है कि नई पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में अगर प्रेरित करते हैं घर के बच्चों को, तो इनके जीवनी को पढ़ेगा। हम लोग सिर्फ एक क्लू देना चाहते हैं यहाँ पर कि नेल्सन मंडेला का जो संघर्ष रहा है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, और उनका जो है दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बने, और नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 27 वर्ष रॉबिन द्वीप पर कारागार में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए, बताइए 27 साल जो आदमी जेल में रहा होगा। वैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी कई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में अपने दिन को बिताया है इस देश को आज़ाद करने के लिए, और इन्होंने भी अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए और 27 साल जेल में बिताए। जो आदमी जेल में बिताया हो 27 साल, आप समझ सकते हैं कि संघर्ष की पराकाष्ठा है। ये संघर्ष की पराकाष्ठा है। हम लोग छोटे मोटे संघर्ष होते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो टूट जाते हैं, लेकिन ये कितने बड़े जीवट व्यक्ति रहे होंगे। इनको देखकर हमारे जो नई पीढ़ी है वो प्रेरित हो सकती है कि संघर्ष ही जीवन है। ये भारत रत्न इनको मिला। देखिए, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है नेल्सन मंडेला को मिला। यही संघर्षों के, क्योंकि संघर्ष के आगे कहते हैं कि जीत ही होती है, और नोबेल पुरस्कार भी मिला। भारत रत्न मिला नेल्सन मंडेला को 1990 में। भारत सरकार ने दिया अपना देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला नेल्सन मंडेला साहब को। अच्छा, हम लोगों की ये बातचीत चलती रहेगी, बीच बीच में हम इसके साथ साथ बता दें 18 जुलाई जो है कल है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वो अधिनियम को आज के 28 जुलाई के दिन ही स्वीकृत किया गया। माने भारत को स्वतंत्र करना है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र करना है, इसकी घोषणा का दिन है 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ये घोषणा हो गई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया और स्वीकृत भी हो गया, और तब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेकिन उसकी घोषणा, उसका जो अधिनियम है शासन करने का, वो 18 जुलाई यानी कल का दिन 1947 में ही पारित हुआ था। तो ये बातें होंगी, और भी बातें हम करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आया है। हाँ, सुरजीत सिंह जी का आया है। सुरजीत सिंह जी दीदेवार जी, मैं ऐड कर रहा हूँ, और बातचीत हम लोगों की, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 18 जुलाई के बारे में अभी बता रहे थे, तो प्रियंका चोपड़ा फिल्म अभिनेत्री जो हैं 1982 में का जन्मदिन। जय हिंद सर, वंदे मातरम। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, वंदे मातरम, जय हिंद। और रमीज आयान जी, आपको अल्ताफ हुसैन, पत्रकारिता में नाम है। घनश्याम तिवारी जी, जय हिंद। और देवनाथ जी, जय हिंद। और डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी, जय हिंद। आप सभी को जय हिंद। दीपिका द्विवेदी जी, जय हिंद। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं कह रहा था, आज
जयेंद्र सरस्वती जी का 1935 में 18 जुलाई को जन्मदिन। ये सरस्वती कांची मठ के 69वें शंकराचार्य रहे जयेंद्र सरस्वती जी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित विष्णु डे एक बांग्ला कवि और साहित्यकार थे। 1909 में आपका जो है 18 जुलाई को जन्म हुआ था। तो ये सब बातें थी। याद रखने वाली बात यह है कि 18 जुलाई को ही 15 अगस्त को देश आज़ाद होगा, इसका ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसने अधिनियम पारित कर दिया था 18 जुलाई 1947 को। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से करनी थी, और आप लोग का यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा तो हम करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। बातचीत में कोई ऐसी व्यवधान नहीं। और सुशील देवार जी, जय हिंद। और ये भी दिखाना चाहेंगे सुशील सिंह देवार जी जो हैं वो जी, आपकी ही फोटो दिखा रहा था। ये जारी हुआ था कल जी। सुरजीत सिंह देवार जी, प्रभारी पश्चिमी दिल्ली भारत, आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र। तो इस सूचना केंद्र के जमशेदपुर में खुल गया है। तो अब इसके माध्यम से हम लोगों को बड़ी तेजी से काम करना होगा। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है उसकी आरजेएस की जो टेक्निकल टीम है वो भी अब तैयार की जा रही है कि वहां से जितनी भी चीजें आएंगी, जैसे कि आज देवार जी महिलाओं के लिए एक विशेष वेबिनार की तैयारी चल रही है। तो उन लोगों को भी जो जुड़ी हुई हैं महिलाएं, लगभग 200 महिलाएं एक ग्रुप में हैं, और एक ग्रुप में लगभग 40-45 हैं। टारगेट है 200 करने का। दोनों ग्रुप में 200 महिलाएं हो जाएंगी, और 11 बजे से उनका वेबिनार होगा, 12 बजे से ओपन फॉर ऑल होगा। तो उन महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए उनको 2 शब्द बोलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों से वीडियो मांगा जा रहा है कि सकारात्मक भारत आंदोलन को उन्होंने कितना कुछ समझा, और फिर जो वो सकारात्मक कार्य करती हैं उसके बारे में बताएं। तो वीडियो आया है, करनाल में स्कूल टीचर हैं ज्योति जी, उनका अभी हम वीडियो जो है वो दिखाएंगे। उन्होंने बड़े एक्टिवली ये किया है। तो सकारात्मक कार्य जहां जहां लोग कर रहे हैं, अगर वो लोग सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आ रहे हैं तो हम लोग उन पर काम करेंगे, और इस तरह से भारत भर के जो टैलेंटेड लोग हैं, खास करके नवोदित लोगों को हम लोग आगे लेकर आएंगे आगे। तो देवार जी ये जानना चाहेंगे कि सकारात्मक भारत आंदोलन का जो सूचना केंद्र है अब किस तरह से आपकी एक तो आपकी कंटिन्यूटी चलती रहेगी, जो देवार सकारात्मक विचार श्रृंखला है। मेरे ख्याल से आज 31वां एपिसोड जो है आज सुबह प्रसारित हुआ है। ये बड़ा अच्छा आपने शुरुआत की है कि सुबह सुबह अच्छे विचार सुनने को लोगों को मिल जा रहे हैं, खास करके। और सिर्फ आरजेएस फैमिली में नहीं, सोशल मीडिया पे इसको पूरा वायरल किया जाता है। सोशल मीडिया आपने देखा होगा कहीं 5000 9000 भी व्यूज किसी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना। अभी हम लोगों को एक तैयारी करनी पड़ेगी कि यूट्यूब पर लोग जो है वो व्यूज नहीं दे पा रहे हैं। 55 कभी कल परसों देख रहा था मैं, 55 व्यूज आए थे। तो ये आंकड़े, क्योंकि हम लोग हैं 5000, तो 55 व्यूज समझ में नहीं आता कि मतलब हमारी अंदर किस तरह की जिज्ञासा है, मतलब एक जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि सकारात्मक भारत आंदोलन चलाना जो है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत ही इस लाइन को खींचने के लिए सभी लोगों को, जो लोग लाइक माइंडेड हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, तब सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है जी। तो आप बताएं सूचना केंद्र के द्वारा आपके क्या है, किस तरह की उसको किस तरह से अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि भारत भर में आवाज आपकी गूंजनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि पूरे भारत में आपकी आवाज गूंजे। मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, पर उससे पहले आज आपने नेल्सन मंडेला जी की बात करी है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दीदेवार सदा एक ही बात कहते हैं कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अर्थात स्वयं के स्वामी बनो।
कोई भी व्यक्ति जब तक स्वयं का स्वामी नहीं बनता, चाहे वो महात्मा गांधी जी थे, अपने उनके भीतर जब दृढ़ संकल्प हुआ अर्थात स्वयं का स्वामी बने, तो रास्ते में कितनी भी कठिनाई, कितनी भी अड़चने आई, वो उसको पार कर गए। प्रेरित होना, प्रेरित किसी से भी हो सकते हैं। नेल्सन मंडेला से भी प्रेरित हुए और 27 साल उन्होंने अपना जीवन जो है जेल में बिताया, मगर उसके पीछे दृढ़ संकल्प उनका स्वयं का स्वामी होना था कि मैंने जो भी रास्ता अपनाया है, जो संकल्प लिया, उसे पूरा करके जाऊंगा। ये जब स्वयं के स्वामी के अंदर आता है तो निश्चित रूप से वो कामयाब हो जाता है। तो मेरा सभी से है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, चाहे आप इससे जुड़ने का विचार लाते हैं और एंट्री करते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन में, तो अपने आप से एक जरूर कमिटमेंट करें, जो कमिटमेंट दूसरे से नहीं करनी है कि मैं प्रेरित हुआ। जब तक मन्ना जी स्वयं का स्वामी नहीं बने, उन्होंने 5, 6, 7 साल हो गए इस पे लगे हैं, उनके भीतर की जिज्ञासा स्वयं का स्वामी ही है, इसलिए वो कर रहे हैं। और आपने ये कहा कि मुश्किल कार्य, हाँ, ये मुश्किल कार्य सिर्फ उसी के लिए है जो स्वयं का स्वामी नहीं बनता है। वो दूसरे से प्रेरित होकर ही करता है, प्रेशर में करता है। जब दूसरे प्रेरित होकर स्वीकार भाव से स्वयं का स्वामी बन जाएगा तो इजी हो जाएगा। आपके लिए मुश्किल कार्य नहीं है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। आप पूरा दिन लगाते हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं पिछले 5 साल से डेली एक मैसेज दे रहा हूँ और 31वें एपिसोड जो है सकारात्मक भारत आरजेएस के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये कही है कि यूट्यूब पे अभी इंटरनेट इतना काम नहीं करता। व्हाट्सएप या दूसरे पे कम इंटरनेट, 2G का भी इंटरनेट काम कर जाता है। और जब तक 4G या 5G आने पर यह समस्या भी हल हो जाएगी। और यकीनन हमें मालूम है कि जो पग हमने उठा लिया है, जिस प्रकार एक बीज अंकुरित हो गया है, तो वो पहले कुछ समय के लिए उसे खाद मिट्टी चाहिए। जब वो वृक्षारोपण हो जाता है तो खुद खाद मिट्टी ले जाता है। तो हमने 5-7 साल लगे और 6 महीने के अंदर ये खुद ही फैलेगा, खुद ही फैलेगा। हमारा प्रयास सिर्फ अभी थोड़ा सा और रह गया है जिसे हमें करने हैं। और ये देखेंगे यूट्यूब की बात ही नहीं है, लोग अपने आप जुड़ेंगे। और जो आप 5000 के हैं, ये 5 लाख बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मुझे यकीन है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और जब हर स्टेट के अंदर रह जाता है और जहां महिला और पुरुष दोनों संग चलते हैं, अर्थात ये पूरा परिवार हो जाता है। कहीं पुरुष की भावना होती है और कहीं महिला की भावना होती है। जब जहां जिसमें भी पुरुष और महिला की भावना दोनों को सम्मिलित हो जाती है तो वो परिवार बन जाता है। और परिवार बनाने के लिए एक पुरुष और महिला का संबंध आवश्यक होता है। और हमारे यहाँ ये बन चुका है। और 24 तारीख को जो आपने कहा है कि पहला 1 घंटा सिर्फ महिलाओं के लिए और दूसरा 1 घंटा सभी के लिए है, तो आप देखेंगे उस दिन कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और महिला जो है ज्यादा उत्तेजित हो रही है, क्योंकि उनके अंदर कर्म शक्ति और सोच शक्ति है अधिक होती है और संयम शक्ति भी अधिक होती है। मगर पुरुष के अंदर दृढ़ शक्ति अधिक होती है। और दृढ़ता के अंदर वो कई बार भावुक होकर या क्रोध में आ जाता है। और स्त्री का ये गुण और दृढ़ शक्ति पुरुष की मिल गएगी तो हमारा ये जो रास्ता है, ये सारे हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं है। अब ये सभी का अपना काम हो जाएगा और सभी अपने अपने स्वामी बनकर अपने अपने तौर से करेंगे। और रही बात आपने मेरे लिए बोला है, तो मेरे तो ऑलरेडी जो हमारे दीदेवार जीवन ज्योति के साथ जुड़े हुए हैं वो उनके पास जा रहे हैं। और आरजेएस और दीदेवार जीवन ज्योति अब 2 नहीं है, एक परिवार का हिस्सा है और एक दूसरे को मिल रहा है। और ऐसे ही परिवार के हिस्से बन रहे हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति विशेष कपड़ा पहनता है, जूता पहनता है, घड़ी पहनता है, ऐनक पहनता है और भी कई चीजें पहनती है, सबके सहयोग से पूरा तैयार होकर घर से बाहर जाता है। तो हम भी उस हिसाब से तैयार हो रहे हैं। और जैसे ही लोगों के पास पहुंच रहे हैं तो लोग अपने अपने गुण भी इसमें डाल रहे हैं और अपने अपनी विशेषता भी डाल रही हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न जरूर हमारे सामने आएंगे जिनके उत्तर की मैं कोशिश करूंगा कि साधे हुए और सटीक आंसर दूं, जिससे लोगों के प्रश्न खत्म हो जाए। अगर मैं 2 दूनी 3 करूं या 2 दूनी 5 करूं तो उस प्रश्न का हल कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी गणित गलत है। और जहां पर 2 दूनी 4 हो जाता है तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। मेरा अभिप्राय ये होता है कि वो हर उस प्रश्न को वहीं पर समाप्त हो जाए, उससे कोई नया प्रश्न निकले तो अलग बात है, उस प्रश्न का सटीक आंसर होना चाहिए। ये मेरी कोशिश है और मैं कोशिश कर रहा हूं और इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। और अभी भी मैंने जो आपसे कहा है और जो आपका इस अदारे के ऊपर जो भी कार्य हो रहा है
वो सराहनीय शब्द भी इसके लिए बहुत छोटा और कमजोर लगता है आपका जो है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सब के जो लीडर हैं वो आप ही हैं। हाँ, कई बार लीडर के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं कि लीडर समझता है कि जो जुड़ा है मेरे से आगे है, पर लीडर लीडर ही रहता है। आप आगे प्रत्येक श्रेणी के अंदर प्रथम ही है, इस बात को देंगे। आपसे आपके हिसाब से कोई ज्यादा कार्य करेगा, कोई ज्यादा शिक्षित हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है विचारक, मगर आप लीडर हैं और इसके बढ़ाने के लिए आप ही के संपर्क से माध्यम से सारे आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि लीडर कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अपना जीवन का सारा त्याग होता है और दृढ़ संकल्प जितना लीडर के अंदर होगा उसके सहयोगियों के अंदर उतना बढ़ेगा। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहा हूं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे उद्गार और इस सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर दी। दीदेवार साहब, समाज नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो समाज है वो सकारात्मक बने। कभी भी हम लोगों का ध्यान राजनीति की तरफ, सकारात्मक राजनीति की तरफ गया है, लेकिन देश में अभी जो ग्रुप में भी चर्चा इस तरह की है या हमारी मानसिकता इस तरह की है कि हम राजनीतिक चीजों को बड़ी जल्दी कैच करते हैं और राजनीतिक चीजों को आजकल किसी भी इशू पे आप देख लीजिए कि देश जो है ना बंट जाता है। शायद पहले से भी बंटता रहा हो, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही मुखर हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। तो उस पर क्या है कि लोग दो पक्षों में बंट जाते हैं, दो पक्षों में बंट जाते हैं। अभी एक पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट थे, उस पर भी देश बटा हुआ दिख रहा है। वो अफगानिस्तान में, शायद आपकी जानकारी में हो, ये जो दानिश सिद्दीकी थे, तो दिल्ली में भी इन्होंने पत्रकारिता की थी और अफगानिस्तान में अभी ये फोटो जर्नलिस्ट का काम कर रहे थे ऑन ड्यूटी। अफगानिस्तान और तालिबान का संघर्ष वहां चल रहा है। अनहोनी तो कभी भी हो सकती है और इस पत्रकार के साथ अनहोनी हो गई है। और जब जो पुलित्जर बहुत बड़ा पुरस्कार होता है उससे सम्मानित ये फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हैं। अफगानिस्तान में इनकी हत्या कर दी गई अभी कल। तो इस पर भी देश जो है ना, उनको श्रद्धांजलि देने की जगह, मतलब दो धड़े में, कहने का मतलब कुछ लोग इनके पक्ष में कि बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छी सच्ची चीजें दिखाते थे। जो समाज में घटित हो रहा है, पत्रकार का तो यही काम है, सवाल पूछना, सरकार के संज्ञान में लाना और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस पर भी दो धड़े बन जाते हैं। तो समाज नीति कैसी होनी चाहिए जिससे कि देश जो है वो सत्य को पहचान सके। आपका प्रश्न है समाज नीति कैसे होनी चाहिए, और समाज नीति से ही निकला हुआ एक शब्द है, एक अदारा है, वो राजनीति है। एक बात को हमें सर्वप्रथम देखना चाहिए कि दीदेवार तीन नियम की बात करते हैं। एक प्राकृतिक नियम, एक प्राकृतिक द्वारा मानव की संरचना करी है और मानव का व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव ने अपने विचार द्वारा, जो किसी और जीव जंतु या जीव प्राणी के पास ये क्षमता नहीं है, इसलिए उसने अपने विचारों द्वारा अपना एक समाज का गठन करा है और अलग अलग विचारों से अलग अलग समाज का गठन हुआ है। जो जो एक व्यक्ति विशेष के विचारों से सहमत हो गया वो एक समूह बन गया और समूह एक अलग से संगठन बन गया और विचारक बन गए। समाज जो है इसलिए बनाया गया कि मानव जो है सुचारू रूप से अपना जीवन जी ले। मगर जब समाज ने ही अपने लिए एक राजनीति बनाई, समाज ने अपने लिए एक नियम बनाया, एक लाभ बनाया समाज को सुचारू रूप करने के लिए, और हमें सबको इस बात का भीतर ज्ञान होना चाहिए कि राजनीति जो है या कोई लाभ बनाया हुआ है, समाज ने हम अपनी सहूलियत के लिए मानव ने बनाया है। कोई लाभ मानव नहीं बना सकता, कोई राजनीति देश नहीं बना सकती, कोई राजनीतिक नेता नहीं बना सकता। हमें अपने भीतर ना पक्ष की बात करनी है ना निष्पक्ष की बात करनी है, भीतर ईमानदारी से निष्पक्ष की बात करनी है। मैं किसी पार्टी का हो गया तो मैं देशद्रोही हो गया, क्योंकि पार्टी राष्ट्र नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति के फेवर में बोल रहा हूं और उसी के मुझे कमियां दिखाई नहीं दे रही है, वो भी राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रभक्ति ये है कि जो उसका काम मेरे विचार से सही था मैं उसे सही बोलूं, और मेरे विचार से जो गलत है मैं उसे गलत बोलूं। हो सकता है कि मेरे विचारों से वो सहमत हो या समाज सहमत ना हो, पर मैं भीतर अपने ईमानदारी जरूर करूं। मगर मैं जब एक का हो जाता हूं और व्यक्ति के अंदर एक विशेषता भी है और ये विशेषता उसका
गुण जो है अवगुण बन जाता है कि जिससे मुझे मोह या लगाव हो जाता है उसमें मुझे बुराई दिखाई नहीं देती, और जिससे मेरा अलगाव या नफरत होता है उसमें मुझे अच्छाई दिखाई नहीं देती। और जब भी कोई राष्ट्र का मतदाता किसी एक राजनीतिक पार्टी का हो गया तो वो मत राष्ट्रद्रोही है और राष्ट्रभक्ति नहीं है। आपने उस राष्ट्र को, जिसको भी नेता चुनना है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि तू उम्मीदवार है कि मैं जो उम्मीदें मेरी हैं वो तू पूरी करेगा। मगर मैं किसी एक पार्टी का होकर या एक धर्म का होकर या एक वर्ग का होकर देता हूं तो मैं खुद ही राष्ट्रद्रोही कर लेता हूं, और मुझसे उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे को मतदान का अधिकार भारत की नागरिकता से मिला है, मुझे किसी वर्ग विशेष या जाति से नहीं मिला है। और जब तक मैं अपना इस मतदान का अधिकार भारत की निष्ठा के प्रति, भारत के संविधान के अनुसार और भारतीय के लिए जब मैं अपने कार्य को देखूंगा, मैंने अगर किसी व्यक्ति विशेष, मेरी जाति का, मेरे धर्म है, या वो मेरे लिए अच्छा है या प्रोपेगेंडा के मामले से मुझे बताया गया कि अच्छा है, मैं इसका मतलब अपने पांव पे गुलाड़ी मार रहा हूं। और राजनीति कभी भी हुई है, सदियों से देख ले, कहीं कहीं वो जनता का काम कर रहा है, अधिकतर जनता के काम के लिए कभी राजनीति नहीं हुई है। सब अपने लिए करते हैं और जनता को थोड़ा सा करते हैं कि हमारी राजनीति बरकरार रहे। और जब तक हम सब निष्पक्ष भाव से नहीं सोचेंगे, ये हमारे यहाँ पर मतभेद बनता रहेगा और ये हमारे लिए अवगुण करेगा। एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, जो पार्टी दूसरे में कमी निकाल रही है तो उसे हक नहीं है, क्योंकि वो तूने लड़ने के लिए खुद आया था कि मैं यह काम करूंगा। आप जब तेरे को पद मिल गया है तो जो स्कूल का टीचर रिटायर हो गया, जनता ने उसे रिटायर कर दिया, उससे प्रश्न बच्चे पढ़ने नहीं जाएगा। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। और जो भी पार्टी का नेता ये कहता है कि उन्होंने ये करा था, वो राष्ट्रद्रोह है। और जो कह रहा है कि मैं जहां तक संभव हो सकेगा उसको मैं पूरा करूंगा, वो राष्ट्र प्रेम है। और हमें राष्ट्रद्रोह की भाषा जो पढ़ाई जा रही है, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें अपने से ईमानदारी करनी है। और मैं राष्ट्र प्रेमी हूं, इसलिए मैं निष्पक्ष हूं। ये सभी हम अगर मान लेंगे, जो कम से कम हमारे आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन में मिले हुए हैं, कम से कम जितने लोग भी उसमें भी अगर ये मान लेंगे तो यही हम आगे कर देंगे। मैं हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति विशेष अपने आप को कहे कि मैं ईमानदारी से निष्पक्ष भाव से रखूंगा। कोई पत्रकार हो, कोई नेता हो, कोई घटना हो, वो किसी मीडिया के द्वारा बताई गई या छोटी लाइन को बड़ी लाइन के उसकी कमियां ज्यादा बताई गई, वो ऐसा नहीं करना है। इसने जो वादा करा था मुझसे, मैंने इस पे विश्वास करके इसके वादे पे मैंने इसे वोट दिया। अब ये वादे के लिए मैं इससे पूछ रहा हूं और ये मुझे कर रहा है, तो ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पर जो व्यक्ति विशेष कहेगा कि मैंने ये प्रॉमिस पूरा करना है, दूसरे नहीं किया, और आज दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है, तो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्र प्रेमी वो है कि मैंने कोशिश करी थी, मैं वहां तक पहुंच गया हूं, आगे सहयोग देंगे तो मैं और आगे पहुंच जाऊंगा। हमें खुद अपने निष्पक्ष भाव से, भीतर से ईमानदारी से करना है, किसी के बाहर के बलगावे से, मीडिया से, पत्रकारिता से या शोर मचाने से नहीं करना है। हमें स्वयं सीधा रहना है। और दीदेवार पिछले 10 वर्षों से यही काम कर रहा है, किसी के बुराई नहीं देखनी है। कारण यह है कि मैंने जो सुबह नाश्ता खाया है वही मैं हजम करूंगा शाम को। तो मुझे किसी में बुराई देखूंगा तो मेरे जीवन में बुराइयां मुझे हजम करनी पड़ेंगी, अर्थात मेरे विजय में बुराइयां आएंगी। और मैं जिसकी अच्छाइयां देखूंगा तो मेरे जीवन में अच्छाइयां आएंगी। और हर राजनेता जो बना है उसमें अच्छाइयां होती हैं, और हमें उसकी अच्छाइयां देखें, उसने कौन से कार्य पूरे करे, उनको बढ़ाएं। और जो कार्य अधूरे कर रहे हैं, उसके रह गए हैं या नहीं करे, उसको प्रेरित करें, उससे शोर मचाएं या जैसे करें। तुझे ही पूरा करना है, तेरे को ये हक नहीं मिला किसी को दोषारोपण करने का। तू मालिक है, तू टीचर है, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल तू है, तो तू ही इस प्रिंसिपल का करना है। तेरे से पहले प्रिंसिपल ने कैसे भी करा, उसको हटा दिया गया, उसे सजा मिल गई है, वो चला गया। तो जो आज है वही बनेगा। मेरा मैथमेटिक्स का अगर प्रश्न पिछले टीचर ने नहीं दिया तो आज तुम भी नहीं दोगे कि इसका मैं गुनाहगार हो गया कि आप पूछे, उससे क्यों नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा तो तू हट जा, मैं दूसरा ले आऊंगा। तू है तो तेरे से ही प्रश्न पूछूंगा और तेरे को ही मेरे प्रश्न का हल करना है। कितना करना है, कितना नहीं कर सकता, हमारे में इतनी ताकत है कि हम पिछले को हटा सकते हैं तो वर्तमान को भी हटाने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प नहीं लगाएंगे, ईमानदारी से, किसी के कहने से नहीं, तो हम ये प्रश्न हमारे यहाँ मतभेद का नहीं होगा, डिविजन का नहीं होगा, पक्ष और निष्पक्ष का नहीं होगा। निष्पक्ष और निष्पक्ष ही होना चाहिए सभी को अपने भीतर से। उसके बाद जहां समूह कह रहा है और अपनी आवाज को जितना संयम से, दृढ़ता से,
कह सकें, कहना चाहिए दीदेवार पिछले 10 साल से ये काम कर रहा है और आपके सहयोग से मेरे के अंदर भी एक ऊर्जा पैदा हुई है और मैंने भी निष्पक्ष भाव से ये बात कही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। आपको बहुत अच्छा, आपने निष्पक्षता की जो भावना भरी है उसी को हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके सूचना केंद्र में आ जाने से मुझे लगता है कि शायद भारत तक संदेश पहुंचाने में हम लोगों को, आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया को, आरजेएस वाणी को बहुत ही ताकत और बल मिलेगा। आपके विचारों को पूरे राष्ट्र दर्शन कराने हैं, राष्ट्र दर्शन कराने हैं। आपका जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत बने रहिएगा, क्योंकि अभी पटना की जो ये हैं, अभी मॉडरेटर हैं, जो महिला वेबिनार की मॉडरेटर हैं, सुमन कुमारी जी जुड़ी हुई हैं। हम सुमन कुमारी जी से चाहेंगे कि वो रिक्वेस्ट भेजें, यहाँ पे उनको ऑनलाइन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदेवार जी। धन्यवाद जी। सुमन कुमारी जी, आप रिक्वेस्ट भेजिए, और जो महिला ग्रुप है उसकी आप एडमिन हैं, तो किस तरह का वहां पे चल रहा है, महिलाओं के साथ किस तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, और महिलाओं के क्या विचार हो रहे हैं उसके बारे में, तो सुमन कुमारी जी आप भेजिएगा। अभी रिक्वेस्ट के आप लोगों का आएगा तो हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो करनाल हरियाणा से आया है। एक स्कूल टीचर ने भेजा है, और ऑडियो भी भेजा, वीडियो भी भेजा है, और वीडियो यूट्यूब पर लग गया है। यह है ज्योति, स्कूल टीचर है करनाल में, ज्योति जी हैं, और अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में, और इस तरह के बहुत अच्छा विद्यार्थियों के साथ जो है ये काम कर रही हैं। लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वृक्षारोपण भी, उसमें भी रुचि लेती हैं समाज के साथ काम करने में। तो ये ज्योति हैं, जिनको बोलने का मौका दिया जाएगा राष्ट्रीय वेबिनार में। आज इनका सिलेक्शन हो गया है। सब लोगों से कहा गया है कि आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन और के बारे में बोलिए कि ये सकारात्मक भारत आंदोलन क्या है, और सकारात्मक भारत दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप बोलिए, और इसके साथ अपने जो सकारात्मक कार्य हैं उसको बताइए कि आप किस जगह पे कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं। और वीडियो 5-6 मिनट का हो, पसंद आने पर यूट्यूब पर भी उसको लगा दिया जाएगा। तो ये महिला ग्रुप या सभी आप जो सुन रहे हैं, सभी लोगों के लिए है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों से जुड़े हुए लोग क्या काम कर रहे हैं, उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जाए। वेबिनार का उद्देश्य ये है। आरजेएस फैमिली क्या कर रही है, पॉजिटिव मीडिया क्या कर रहा है, सकारात्मक भारत आंदोलन क्या है, सकारात्मक भारत दिवस, ये 7वां सकारात्मक भारत दिवस है। तो आप लोग ये कीजिए। सुमन कुमारी जी को ऐड कर रहे हैं, अगर जुड़ गई तो उनसे जानेंगे कि महिला ग्रुप की क्या स्थिति है और वेबिनार की क्या तैयारी चल रही है। एडिंग हो रहा है, अभी कनेक्ट होते ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो आरजेएस की टेक्निकल टीम जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक भारत आंदोलन तेजी से बढ़ाया जाए, इसकी रूपरेखा। और सूचना केंद्र के माध्यम से सारी चीज़ें आएंगी, देश भर से आएंगी। अभी जैसे दीदेवार साहब हैं, वो पश्चिमी दिल्ली के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और उनके यहाँ से ऑडियो लगातार आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, वो सब चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। पटना से भी ऑडियो वीडियो कथा श्रृंखला शुरू की गई है। एडिंग की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको ज्योति जी की बातें सुनाते हैं। ज्योति जी करनाल से हैं और इनका सिलेक्शन किया गया है वेबिनार। नमस्कार साथियों, मैं ज्योति हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ब्लॉक घरोंडा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चतरगढ़ में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मैं एक आज ऐसी संस्था के बारे में आपको बता रही हूँ जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ हमारे देश को ले जाने का कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम है आरजेएस। इस संस्था का बीजारोपण
6 वर्ष पूर्व श्री उदय मन्ना के द्वारा किया गया था। वास्तव में ये संस्था एक नए भारत के निर्माण का सपना देख रही है। इनके द्वारा की गई ये एक ऐसी शुरुआत है जो देश से अंधेरे को जो है दूर कर सकती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के वेबिनार, वर्कशॉप्स भी समय समय पर ऑर्गेनाइज करती है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय शिल्प केंद्र या सूरज कुंड का मेला हो, उसमें भी जो है ये अहम भूमिका निभाती है। इस संस्था और इसकी टीम के द्वारा इस बात को महसूस किया गया कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है जो प्रतिभाशाली हैं। इसलिए इन्होंने चाहे राजनीति हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो या शिक्षा हो, इन सभी क्षेत्रों से विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को ये आगे लाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी करती है, जहां पर विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को जो है उनकी प्रतिभा के लिए जो है सम्मानित करती है, ताकि जो है हमारे देश की प्रतिभा को सब पहचान सके। इसी के लिए ही इन्होंने 24 जुलाई को एक विशेष वेबिनार 2 सत्रों में आयोजित किया है। और ये आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि ये वेबिनार जो है इन्होंने महिलाओं के लिए आयोजित किया है। ये महिला सशक्तिकरण के महत्व को जानती है। इसका मकसद है कि महिलाएं जो है वे जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को जान सके। वास्तव में इनके द्वारा बात भी सही बोली गई है, सफल महिला, सक्षम महिला, ये इनका नारा है। इस वेबिनार के माध्यम से विभिन्न महिलाएं जो हैं वो अपने विचारों को प्रकट करेंगी तथा और महिलाओं को भी जो है इनसे प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं प्रेरणाओं के आधार पर आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। लेकिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मेरे परिवार में शिक्षा के महत्व को जो है अच्छे से अपनाया गया था, जिसके कारण ही जो है मुझे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई और आरंभ में ही जो है मुझे एक महाविद्यालय में जो है कॉलेज प्रवक्ता के रूप में मैं नियुक्त हो गई। वहां पर भी जो है मुझे आरंभ में ही जो है विमेन सेल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का अवसर मिला, जहां पर मैंने बीएड और डीएड की लड़कियों के साथ काम किया। वो भी एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि इस स्तर पर जो है अपनी ही समस्याएं होती हैं और अपनी ही रुचियां होती हैं, जिनको बढ़ावा देने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ स्कूल में बतौर शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। वहां पर जो है बच्चों को मैंने आईसीटी के माध्यम से पढ़ाया तथा इसी के साथ ही वहां पर भी मुझे वीमेन सेल का कार्यभार सौंपा गया, जहां टीनेजर लड़कियों की जो है अलग ही समस्याएं मुझे देखने को मिली और उनका समाधान भी किया गया। उसके बाद में हरियाणा के करनाल जिले में बतौर शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई। लेकिन यहाँ पर भी जो है मेरे लिए एक अलग ही चैलेंज था, क्योंकि बच्चे छोटे थे और छोटे बच्चों की एक अपनी ही समस्या होती है। यहाँ पर बच्चों में मैंने एक नेगेटिविटी देखी अंग्रेजी भाषा के प्रति। मेरे बच्चे जो थे वे अंग्रेजी विषय से घबरा रहे थे, लेकिन हार तो माननी नहीं थी, क्योंकि उनको आगे ले जाना था। तो इसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार की नई नई टेक्निक्स और मेथडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसमें सफलता भी मिली। उसका परिणाम था कि मेरे बच्चे कुछ ही समय के बाद जो है अंग्रेजी विषय से प्यार तो करते ही थे, साथ में पराठेदार अंग्रेजी भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर एक समस्या आ गई कोविड-19 की, कि अब मेरे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो मैंने यहाँ भी जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मैंने अपना एक YouTube पर मोटिवेटर्स चैनल बनाया, जहां पर मैं 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती हूँ तथा उनके पाठ को अच्छे से वे समझ सके, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की वीडियोस खुद भी बनाती हूँ तथा विभिन्न शिक्षिकाओं की भी जो है सहायता लेती हूँ। अब जो है मैं गूगल मीट के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जी हाँ, तो ये ज्योति थी और जो आरजेएस ने नया विमेंस ग्रुप बनाया है, पॉजिटिव विमेंस ग्रुप जो है, उनमें ये शामिल हैं और इन्होंने आरजेएस की एक्टिविटीज को देखा, ऑब्जर्व किया और यही गुण जो है, पॉजिटिविटी जो है, इसी के अंदर इन्होंने अपना एक ऑडियो बनाया, जो कहा गया था कि आप ऑडियो या वीडियो भेजिए कि आपने नो आरजेएस को क्या आपने समझा और फिर आप क्या काम कर रही हैं उसके बारे में आप बताएं।
तो इन्होंने ऑडियो भी भेजा और वीडियो भी भेजा। तो इनका सिलेक्शन हो गया है 2 शब्द वेबिनार में बोलने के लिए। और लोगों का भी सिलेक्शन शुरू है। 20 तारीख से ज़्यादा तेजी से हम लोग करेंगे। अभी ग्रुप में महिलाओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है। अभी 170 के लगभग एक ग्रुप में महिलाएं हैं, एक में 40 के लगभग हैं। तो धीरे धीरे उसको आगे संख्या बल बढ़ाया जाएगा और वेबिनार में जुड़ने वाली बहनों को बोलने का अवसर देने का ही एक, जैसे ज्योति जी को अवसर दिया जा रहा है और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। बच्चों के साथ इंटरेक्शन दिल लगाकर इनका होता है। कोरोना लॉकडाउन में भी इन्होंने बच्चों को यूट्यूब के सहारे भी अपना वीडियो भेजती थी ताकि बच्चे जो हैं शिक्षित हो। देखिए इंग्लिश बच्चों को नहीं आती थी तो उसके लिए इन्होंने काम किया। हरियाणा के जो बच्चे थे तो बताया इन्होंने कि इंग्लिश से डरते थे वो, ये नेगेटिविटी थी इंग्लिश को लेकर, तो इन्होंने उसको दूर किया। तो ऐसे जो सकारात्मक कार्य हैं उसको हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ज्योति निश्चित रूप से ये पहली ऐसी विमेंस नई ग्रुप बनी है। पहले से जानती नहीं थी ये, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। इनको ग्रुप बहुत अच्छा लगा। फिर ये वीडियो भेजा जो आप लोगों ने सुना। रवि सिब्बल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन कुमारी जी आप जुड़ नहीं पा रही हैं, आपका रिक्वेस्ट यहाँ नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आप प्रभारी हैं पटना के, अगर आप यहाँ पर किसी का भी रिक्वेस्ट आएगा। प्रांजल श्रीवास्तव जय हिंद जय भारत। प्रांजल श्रीवास्तव जय हिंदी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जय हिंदी जय भारत, तो एक नया शब्द आपने सोच कर लिखा है या जय हिंद जय भारत लिखा था, जय हिंदी हो गया, हिंदी भी जय हो, बहुत अच्छी बात है। 14 सितंबर को हम लोग याद करेंगे। वैसे तो हम लोग 365 दिन हिंदी को ही प्रमोट करते हैं क्यों प्रांजल जी? आप रिक्वेस्ट भेजिए, आप लोगों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये बातचीत करने का ही मंच है। जी प्रांजल जी ने रिक्वेस्ट भेजा है, मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन और लोग भी कोशिश कीजिएगा बातचीत करके। फिर फेसबुक लाइव को गपशप करके हम लोग खत्म कर देंगे। लेकिन ये है कि महिलाओं पर विशेष इस बार ध्यान गया है और महिला शक्ति जो है, बहन शक्ति जिनको हम लोग कहते हैं, और बहन शक्तियों का जो है वो दिखाई देगा सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में बहनें जुड़ रही हैं, बड़ी संख्या में 170 महिला एक ग्रुप में कोई कम नहीं है। जबकि हम लोगों ने इधर उधर महिलाएं तो थी, लेकिन इस तरह से महिलाओं का विशेष ग्रुप जो है 6 साल में पहली बार आरजेएस ने बनाया। तो कोई वजह है जिसके चलते आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम ऐड कर रहे हैं, प्रांजल जी को भी ऐड कर रहे थे, और बाकी और जो लोग बात करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, विचार देना चाहें तो आमंत्रित हैं आप। नरेंद्र टेटेसर जी आप अगर बोलना चाहें तो आप आइए। आपके मोबाइल में कोई ऑप्शन होगा जिसको आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है कि आरजेएस ने जो अभियान चलाया उससे लोगों को सकारात्मक के बारे में तो पता चल रहा है, शब्द ये पहुंचाने में हम लोगों को। और ये आरजेएस जो है ये पहला संगठन है जिसने कि सकारात्मक भारत आंदोलन भारत के अंदर शुरू किया। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि ये क्रेडिट जो है वो हम लोगों को मिल रहा है। ये चीजें हैं, मैं कुछ वेबिनार के जो मॉडरेटर हैं उनके बारे में अनाउंस कर रहा हूं कि वेबिनार को कौन लोग मॉडरेट करेंगे। ये आप हैं नीरा अरोड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं, YWCA की क्षेत्रीय इंचार्ज रही हैं दिल्ली में। श्रीमती नीरा अरोड़ा जी वेबिनार मॉडरेट करेंगी। बहुत ही सामाजिक अनुभव रहा है और आरजेएस से ये लगभग 15-16 साल से जुड़ी हुई हैं। जब विवेकानंद की यात्रा शुरू की गई थी उसमें भी बीजारोपण के, सकारात्मक भारत आंदोलन के बीजारोपण के समय की नीरा अरोड़ा जी आज तक जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ साथ सुमन जी भी हैं जो मॉडरेट करेंगी। सुमन जी जुड़ी हुई भी हैं और हाँ, सुमन कुमारी जी
मॉडरेट करेंगी, 2 लोग मॉडरेट करेंगे। और इसके पटना के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो हैं वो ऑब्जर्व करेंगे इन चीज़ों को, और डॉक्टर पुष्कर बाला वो भी वेलकम एड्रेस करेंगी वेबिनार में। तो आप लोगों का कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है तो रिक्वेस्ट आना चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों की ही बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आरजेएस से जो तैयार किया गया, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की कोई चीज आपके पास जा रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए। हमारा एक माइंडसेट है, क्योंकि चीजें अच्छी होती हैं लेकिन आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन उसको आप देख लीजिए। टीम वर्क में यही होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक तो क्रिटिसाइज मत कीजिएगा किसी से भी, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आंदोलन खड़ा हुआ है, और ये पाप मत कीजिएगा। ये हमारी तरफ से अपील है, रिक्वेस्ट है कि ये पाप मत कीजिएगा कि कोई चीज बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, उसमें अगर आप योगदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आलोचना नहीं कीजिएगा। सहयोग इतना कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो एक नैतिकता के आधार पर कि जो चीज ग्रुप की भेजी जा रही है उसको देख लीजिए। हो सकता है कि आपके देख लेने से और लोगों को भी उस व्यूज का फायदा मिले, और बहुत सी अच्छी चीजें जाती हैं। जैसे ज्योति जी ने जो कुछ भी कहा, देखिए ये समाज है, हम लोग हर बार अपने दिमाग में केवल राजनीतिक लोगों को ही लेकर ढोएंगे तो उससे समाज नहीं चल सकता है। उनकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, हर चीज की लिमिटेशंस है, लेकिन चूंकि समाज ही सब चीज बनाता है, समाज से बड़ा कुछ कोई नहीं है, समाज ही देश बनाता है। समाज के ही, समाज मतलब आपके आसपास से यही वोटर हैं, यही लोग राजनीतिज्ञों को चुनते हैं, विधायक सांसद सब यही समाज ही चुनता है, यही देश बनाता है। तो उस समाज को बचाए रखना ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोगों के विरासत में जो चीजें मिली हैं उन चीजों को आप टटोलिए, उनको देखिए कि मतलब आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए। आप अपने लिए खूब काम कीजिए, खूब पैसे कमाइए, खूब खाइए, जो करना है सो कीजिए, लेकिन समाज का जो कर्ज है, जैसे आपका परिवार है, तो एक परिवार तक ही सीमित न रहें, ये हम अपील करना चाहते हैं। सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित न रहें, थोड़ा बहुत समाज के लिए समय निकालिए। जैसे आप लोगों ने आज समय निकाला, तो ये समय निकालकर इन बातों को, जो बातें दीदेवार जी ने कही, हो सकता है कोई बात आपको बहुत अच्छी लग गई हो, तो वो ऋण है आपके पास, उस ऋण को चुकाइए, यानी उन चीजों की चर्चा करें या अपनी पत्रकारिता में उसका इस्तेमाल करें, उस दृष्टि का इस्तेमाल करें, उस दृष्टि को इस्तेमाल करें। वो भी एक सकारात्मक भारत आंदोलन का हिस्सा है। इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो वीडियो बनाई जाती है वो आरजेएस फैमिली की बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें जारी की जाती है। आरजेएस फैमिली क्या कहना चाहती है, उनकी बातों को थोड़ी देर आप 1-2 मिनट कम से कम सुनकर, किस आदमी ने क्या बात कही, इतना आप लोग करें। बाकी काम करने वाले तो काम करते रहेंगे, रेल तो चल रही है, चलती रहेगी, प्लेटफॉर्म है, उस पर लोग चढ़ेंगे भी, उतरेंगे भी, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा और इसकी विरासत तैयार की जा रही है। विरासत के अंतर्गत ही सब जगह सूचना केंद्र खोले जा रहे हैं। अब ये सूचना केंद्र जितने मजबूत होते जाएंगे, आपकी जो विरासत है वो मजबूत होती जाएगी। जैसे पटना, जमशेदपुर और दिल्ली, 3 जगह तो सूचना केंद्र खुल चुके हैं, और भी जगह जैसे ही खुलेंगे आपको जानकारी दी जाएगी। महिलाओं के 2 ग्रुप खुल चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोगों ने अब तक महिला शक्ति की तरफ ध्यान नहीं गया था। बहन शक्ति जिनको हम लोग कहते हैं, भाई बहन के रिश्ते से जो बात करते हैं, तो अब बहन शक्तियों का साथ जो है वो शुरू हो गया है, मिल गया है, और अब हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी किसी सूचना केंद्र के प्रभारी बन जाएं, और लगातार उस तरह की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, तो वो
निश्चित रूप से वो करेंगे, क्योंकि आरजेएस का काम सीधा डायरेक्ट राष्ट्र प्रथम होता है और हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन बना ली है देश का काम करने का। राष्ट्र प्रथम बहुत सारे लोगों के अंदर हम लोगों ने डाला है कि ये बिट्टा जी का दिया हुआ है शब्द तो बहुत पुराना होगा, लेकिन जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब, जो कि चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, जिनका बारे में जिनको नहीं जानकारी है उनको बता दें कि कितनी बार बम्बों गोलियों से उनका शरीर छलनी हो चुका है। उनके शरीर का नीचे का हिस्सा स्टील पर है, स्टील मैन है वो, लेकिन विचारों में जो दृढ़ता है, देश के लिए जो निष्ठा है, वो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, आरजेएस वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिट्टा साहब। इसलिए वंदे मातरम कार्यक्रम ही 22 जनवरी को चीफ गेस्ट थे वो। 22 जनवरी 2017 में गांधी पीस फाउंडेशन में कार्यक्रम किया गया था और उसके मुख्य अतिथि एमएस बिट्टा साहब थे। वो कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। और स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग जय हिंद जय भारत करते हैं। ये दो कार्यक्रम होता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि राष्ट्र के बारे में कितनी दूरदर्शिता और सोच है। कार्यक्रम का नाम ही है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस का, और स्वतंत्रता दिवस का जय हिंद जय भारत। तो अगला जय हिंद जय भारत, चूंकि हम फिजिकल हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत दुविधा है प्रोग्राम, क्योंकि समय ऐसी है, मास्क लगाकर फिर प्रोग्राम आप कैसे 400 लोगों का कर सकते हैं। 400 लोग किस ऑडिटोरियम में एडजस्ट होंगे, उसके लिए कितना बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए। 400 लोगों की सरकार ने परमिशन नहीं है। और राष्ट्रीय सम्मान चूंकि घोषित हो गया है, लगभग 40-42 सम्मान ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर, ये भी राष्ट्र से ही कनेक्ट कर रहा है। तो आपका इतिहास लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका इतिहास लिखा जाएगा। और अब हम लोग सकारात्मक भारत भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन जो दूर सुदूर हैं, जुड़े हुए हैं, वो दिल्ली में आते हैं किसी काम से, तो उनको ठहरने की सुविधा मिल जाए। फैमिली कहते हैं, तो ये फैमिली की तरफ से ये उपहार अपने आरजेएस फैमिली को देने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, और लोगों का सहयोग मिलेगा और इस सपने को हम लोग पूरा भी करेंगे। तो आप लोग खुश रहिए, खुश रहना भी सकारात्मकता है, मुस्कुराते रहिए और ग्रुप में सकारात्मक चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा डाल सकें, और ग्रुप में जो सकारात्मक चीजें आ रही हैं उसको आप लोग आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर फॉरवर्ड करते हैं तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और समय की भी एक सीमा होती है, हम अभी भी कोशिश कर लेते हैं। राज चौहान जी एक जुड़े हुए हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं। राज चौहान जी, मैं ऐड कर रहा हूं, देखिए अगर ऐड हो गए तो सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में जो कुछ भी आप सुनते हैं, समझते हैं, या इन बातों को सुना है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी और समय भी समाप्त होने वाला है, तो हम इसको एंड करेंगे। हम सभी के छोटे छोटे प्रयास से ही राष्ट्र प्रथम होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। हम सभी के छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास, सकारात्मक इसलिए लगाया जाता है, अच्छे प्रयास। तो मैं अभी राज चौहान जी को ऐड कर रहा हूं। एडिंग यहाँ पे शो हो रहा है, कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, और 9 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गया है, तो 9 बजे हम लोग इसको संपन्न कर देंगे। कनेक्टिंग फेल आ गया, तो अब हम इसको रविंद्र वर्मा जी, अभी आप का शो हुआ सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव जी। रविंद्र वर्मा जी, अभी आप जुड़े हैं, तो अब समय संपन्न हुआ है। अब जय हिंद जय भारत के साथ ही अब इस कार्यक्रम को आज संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कल सायं 8 बजे, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन का फेसबुक लाइव जो है गुरुवार को, शनिवार को और रविवार को सायं 8 बजे, गुरुवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन हम लोग कर रहे हैं लगातार। 24 जुलाई तक है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो है 14 अगस्त को हम लोग करेंगे, शनिवार का दिन है, वेबिनार करेंगे
और फेसबुक लाइव भी होगा। तो जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ।